वेलकम। एक नया ब्लॉग है। आ, आ, तो एक कुछ कहानी याद आ गया। जब हम छोटे थे तब वो कहानी सुने थे। अच्छा, 2 3 दिन पहले लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने, जो आप लोग जो भूत प्रेत जो भी बोलते हैं, एग्जैक्टली अपने आँखों से मतलब विजिबल कुछ दिखा लाइफ में पहला पहला बार। मतलब फीलिंग्स तो हमेशा मेरा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों का ही हम फील कर पाते हैं। लेकिन 3 4 दिन पहले रात के वक्त एग्जैक्टली बाय माय ओन आईज मैंने अपने घर पे नहीं, घर के बाहर, मतलब घर के अंदर विंडो से बाहर एक एग्जैक्ट अपैरिशन देखा। पहले उसके बारे में हम थोड़ा बोल देते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट वेट टू शेयर दैट थिंग। लाइफ में पहला बार, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एग्जैक्टली जो नेगेटिव एनर्जीज का जो अपैरिशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ थोड़ा पार्शियल अपैरिशन मैंने देखा है अपने आँखों से। मतलब आँखों से पहला बार लाइफ में। माई एज इज़ राइट नाउ 32। आँखों से पहला बार क्या देखा? 3 4 दिन पहले रात के वक्त हम उठे थे, तो हम टॉयलेट के लिए उठे थे। तो टॉयलेट किए, फिर एक दूसरे रूम पे गए। एक्चुअली आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। हम बहुत मिठाई खाते हैं। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्वीट्स विच आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ बिकॉज आई एम लर्निंग सिंगिंग एंड मच स्वीट्स आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो टॉयलेट से बाहर आके फ्रिज में मिठाई था, मिठाई लेने खाने गए थे। रात 1:30 रात के टाइम, 3 4 दिन पहले का बात है। मे बी इट वॉज संडे और सैटरडे, मे बी इस वीक में ही। तो आ, तो मिठाई खाए, फिर हाथ धोने के लिए बेसिन में आए हैं। मतलब जहाँ हमारा बेसिन है किचन में, छोटा सा बेसिन, उस बेसिन किचन में हम आए हाथ धोने के लिए। तो किचन का जो बेसिन का जो टैप है ओपन किए, फिर वो बिल्ली, तो थोड़ा पानी गिरा हाथ पे। एक्चुअली मेरे घर पे कुछ जगह पे ऐसा विंडो है, ऐसा विंडो होते हैं ना कि अंदर से आप बाहर देख सकते हैं। विंडो मतलब घर में इनसाइड में रह के बाहर का सब कुछ आप देख पाओगे, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं पाएंगे वो लोग। ऐसा टाइप्स का विंडोज़ है मेरे घर पे। तो अचानक मुझे ऐसा क्या फील हुआ। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स इन बेसिन, और मुझे ऐसा लगा कि समवन इज़ अट्रैक्टिंग माई माइंड टूवर्ड्स द विंडो ऑफ द किचन। हमारे किचन में जहाँ विंडो है, विंडो के सामने ही जो मेरा रिलेटिव का घर है, वो घर है। तो चलिए हम थोड़ा विंडो और वो एरिया दिखा देते हैं। तो मैंने तो वो विंडो का जो ग्लास था और जो जगह वो दिखा दिया। तो हम किचन के इनसाइड में थे और अचानक मन अट्रैक्ट हुआ विंडो की तरफ। क्या बोले, পরে বলছি, একটা কাজ করছি। হ্যাঁ, তো हम एक धुआं जैसा होता है, ब्लैक स्मोक जैसा होता है। तो ब्लैक स्मोक मैंने देखा
एक इंसान का जो जैसा हेड होता है ना, इंसान का हेड का जो शेप होता है, तो कोई भी इंसान का जो हेड का जो शेप होता है, कोई भी इंसान का शेप ऑफ अ हेड इन अ फॉर्म ऑफ ब्लैक स्मोक मैंने देखा। मतलब ऐसा आप यू कैन थिंक इन दिस वे, माई हेड एंड माई दिस मच, द पार्ट ऑफ माई बॉडी अप टू द पार्ट ऑफ माई बॉडी विच यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन, इतना तक मैंने देखा, सिर्फ आउटलाइन देखा, ब्लैक कलर का, पूरा स्मोकी टाइप का गैस, ब्लैक स्मोक जैसे होता है, धुआं काला धुआं जैसा होता है, वैसा पूरा अपैरिशन, ऐसा पूरा मैंने देखा। विदिन अ फ्लैश it shifted from that side towards the garden. देखिए, you can see the garden, there is a small garden in my house। और मैंने जो किचन का जो एरिया दिखाया, जो किचन का जो एरिया, और फिर इसके किचन के उस पार जो थोड़ा गैप गली टाइप का था जगह, उस जगह से पूरा गार्डन की तरफ वो चला गया। It was exactly what I'm saying right now on this vlog. Exactly what I'm saying right now on this vlog. And black smoky gas type का था, human head and shoulder shape था, black smoke था पूरा outline में, पूरा चला गया वहाँ से वहाँ, और it was clear by my eyes. I am sure and I'm 100% giving guarantee that the structure and the black smoke, काला धुआं की form was like काला धुआं and the structure was as I'm describing right now. तो मैंने देखा लाइफ में पहला, मतलब फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई पार्शियली सॉ द अपैरिशन। इतना लाइफ में, मतलब 32 ईयर्स मेरा एज है, फील किए थे बहुत जगह पे, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रांगली फील किए, बहुत अनुभूति हुआ था, लेकिन अपैरिशन कभी भी नहीं देखा। पहला बार लाइफ में 3-4 दिन पहले देखा, शेप देखा, पार्शियल शेप देखा अपैरिशन। तो फिर दिस वॉज माई एक्सपीरियंस फ्यू डेज एगो। अच्छा, और कुछ ऐसा फीलिंग्स और एक्सपीरियंस हम शेयर अभी भी करना चाहेंगे। अच्छा, पंजाब की एक जगह पे हम शेयर करते, देखिए अगेन द सेम थिंग, एंड अगेन माई ऑलवेज this thing is all these things you can find always with me, like it's too much hot and sweating like the previous vlog। जिस vlog में मैंने ये यूज़ किए थे, अभी थोड़ा गर्मी कम है, लेकिन आई यूज इट बिकॉज आई एम राइट नाउ नियर द गार्डन। अच्छा, पंजाब के एक चीज़ के बाद, पंजाब में मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, काइंड ऑफ नेगेटिव या गोस्टली एक्सपीरियंस है वो। पंजाब में घूमने गए थे 3-4 साल पहले, पंजाब में 3-4 साल पहले घूमने गए थे। तो शायद मेरा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स बहुत सारा लोग पंजाब विजिट किए हैं। तो मेरा पहला टाइम था लाइफ में। हम जब छोटे से पूरा लाइफ टाइम में, छोटे से पूरा लाइफ में ऑलवेज साउथ इंडिया हम घूमे हैं। मतलब माई पेरेंट्स ऑलवेज टुक मी टू साउथ इंडिया। माई पेरेंट्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू माई टीनेज एडोलेसेंस, दे ऑलवेज टुक मी टू साउथ इंडिया। दे लव सी, मुझे भी बहुत सी पसंद है, तो साउथ इंडिया बहुत जगह मैंने घूमे हैं। लेकिन अभी जहाँ खड़े हैं, ये घर हमने 5-8 साल हो गया है हम रह रहे हैं, और यहाँ आने के बाद नॉर्थ इंडिया हम कवर कर रहे हैं। तो पंजाब गए, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया हम कवर कर रहे हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। तो पंजाब गए थे पहले कुछ साल, 3-4 साल पहले, हरिद्वार घूमे हैं,
और अभी तो इस जुलाई के एंड में अयोध्या और बनारस जा रहे हैं। तो पंजाब जाने के बाद मेरा एक अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ है। कैसा था एक्सपीरियंस? पंजाब में एक जगह है, हाँ, आप लोग हिस्ट्री में एक कहानी पढ़े हो, ऑब्वियसली यू हैव रेड दिस टॉपिक इन हिस्ट्री, जालियानवाला बाग मैसेक्रे। ओके, लाइक यू नो, एक जगह है जालियानवाला बाग पंजाब में, जहाँ इतिहास का कहानी है कि उस जगह पे ब्रिटिश ने बहुत सारा इंडियन पीपल्स को एक साथ मतलब गोली मार दिए थे। So that is called Jallianwala Bagh. That is the story of Jallianwala Bagh massacre. I hope my viewers and subscribers knew about this historical topic. तो पंजाब में जहाँ गोल्डन टेम्पल है, जिस जगह पे गोल्डन टेम्पल है, उस गोल्डन टेम्पल जगह पे ही एक मार्केट है लगवा अटैच्ड, और उसके साथ साथ वो जालियानवाला बाग जो जगह है वो जगह भी है, एक साथ है वो तीन जगह, मतलब तीन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन पंजाब। गोल्डन टेम्पल, उसके साथ वो बहुत बड़ा मार्केट, और मार्केट के बीच में ही, मार्केट में के अंदर ही एक जगह पे वो जालियानवाला बाग वो जगह वो प्लेस है। व्हाट इज़ एक्चुअली दैट प्लेस राइट नाउ? एक पार्क ऐसा टाइप का बना दिया है। उसमें एक दो जगह है जहाँ गैलरी होता है ना, मतलब अभी जालियानवाला बाग जो जगह है वो एक पार्क टाइप का है, सजाया है ऐसा। उस पार्क के अंदर मतलब होता है ना, पार्क जैसा होता है, मतलब बहुत सारा बहुत मतलब नॉर्मली एक अच्छा पार्क जैसे होता है, लाइक यू नो, डेकोरेटेड विद गुड प्लांट्स। एक अच्छा पार्क, हिस्टोरिकल पार्क जैसा होता है, वैसा जगह है। और उस पार्क के अंदर ही एक जगह पे स्मृति सौध, मतलब बंगाली में बोलते हैं स्मृति सौध, मतलब जो इम्पोर्टेंट पीपल या पर्सन का डेथ हो गया है, ऐसा इम्पोर्टेंट पीपल और पर्सन का एक काइंड ऑफ टॉम्ब या फिर मोनूमेंट मतलब बनाया गया है वहाँ। मतलब इनसाइड दैट पार्क देयर आर few kind of monument structure in remembrance of the death famous person who were killed during that massacre. Okay, तो ऐसा जगह है, वो पार्क है, लेकिन उस जगह पे ही एक कुआं है, एक बहुत मतलब बहुत बड़ा नहीं, एक एवरेज साइज़ का कुआं है। एक एवरेज साइज़ का जो कुआं होता है, एवरेज साइज़ का कुआं है, वेल है, और वेल नेट से ढका हुआ है, और ऊपर से भी नेट से ढका हुआ है। वो कुआं किस लिए है? इफ़ यू नो द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इंसिडेंट, जितना तक मुझे याद है, people of Punjab, they came to celebrate the festival of their customs and of their tradition. मतलब पंजाबी लोगों का जो ट्रेडिशन फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट करने उस जगह पे आए थे। बहुत सारा लोग गैदर हुए थे, नॉट ओनली पंजाबी पीपल, अदर पीपल ऑल्सो, पीपल ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश पीपल टुक द एडवांटेज, दे अरेंज्ड एवरीथिंग प्री प्लान, एंड ऑन दैट स्पॉट बहुत सारा सोल्जर्स ने पूरा जो मेला लगा था, वहाँ मेला लगा था, उस पूरा जगह को घेर लिए थे और गन शॉट किए थे नंबर ऑफ पीपल्स को इन दैट पर्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग दैट मेला एंड दैट फेस्टिवल। तो इंक्लूडिंग पंजाबी पीपल, इंक्लूडिंग अदर इंडियन पीपल ऑल्सो। अभी याद नहीं आ रहा है कि who was actually the British officer who executed the whole procedure and everything. Right at the moment I cannot remember, but that this is the actual historical story of that particular place. अच्छा, तो उस कुएं के अंदर लाश, मतलब यू नो, डेड बॉडीज ऑफ द पीपल, बहुत सारा लोग को गन शॉट करके एक जगह पे बहुत सारा लोगों को मार दिए थे विथ गन शॉट। तो मतलब उस कुएं पे डेड बॉडीज़ को
फेंक दे रहे थे, उस कुएं पे डेड बॉडीज़ को फेंक रहे थे वो उस टाइम, वो ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश पीपल, बिकॉज देयर वॉज नो प्लेस टू बर्न दिस नंबर ऑफ डेड बॉडी। सो उस वो जो कुआं था बहुत डीप कुआं है, और वो वेल इतना डीप है, वो कुआं इतना डीप है कि पूरा डेड बॉडीज़ भर के ऊपर आ गए थे। कुआं पूरा भर गया था डेड बॉडीज से, और पूरा ऊपर आके भी पूरा ओवर होता है ना, जैसे पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसे डेड बॉडीज से वो कुआं ओवरफ्लो हो गया था। वही कुआं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वेल। तो उस अगर कोई भी मेरा व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स पंजाब में जाओगे, ऑब्वियसली विल गो टू गोल्डन टेम्पल, यू विल roam around the market, and obviously you will also visit that Jallianwala Bagh massacre, that place. And as far I remember, शाम के वक्त मतलब आफ्टर इवनिंग पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्क, मे बी एज फार आई रिमेंबर। मॉर्निंग के टाइप पे ही आपको देखना है वो पार्क। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट वेल, ठीक है। उस पार्क के अंदर ही वो वेल है, जो वेल पे वो नंबर ऑफ पीपल, जिन लोगों को ब्रिटिश सोल्जर्स का ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने गन शॉट करके मारा था, उस वेल में ही दैट टाइम सभी डेड बॉडीज़ को वेल में फेंक दिया गया था, और वेल पूरा भर गया था। द वेल वॉज पूरा भर गया था वेल, ठीक है। और वेल पूरा भरने के बाद मतलब जैसा होता है ना, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, वेल भी डेड बॉडी से ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा। तो वही कुआं हम देख रहे थे। अच्छा, गए थे दिन के टाइम, दिन के वक्त यहाँ वहाँ घूम रहे थे, कुछ लोग थे यहाँ वहाँ घूम रहे थे दिन के वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज एज आई सेड, शाम के वक्त वो आई होप वहाँ कोई इंसान को नहीं जाने देते, क्लोज हो जाते शाम के वक्त, नॉट अलाउड। तो मुझे एक दो फीलिंग्स आया था उस जगह पे, आई एम शेयरिंग। मुझे बहुत टॉयलेट आ रहा था, जितना रिमेंबर याद है मुझे, मैंने उतना पानी नहीं पिए थे। मतलब पंजाब जब हम घूम रहे थे, जालियानवाला बाग या मार्केट घूम रहे थे, गोल्डन टेम्पल घूम रहे थे, इसके पहले होटल के अंदर से मैं उतना पानी, जितना मुझे याद है, नहीं पिए थे, थोड़ा पिए थे, लेकिन बहुत बार बार टॉयलेट मतलब आ रहा था। तो उस पार्क के अंदर ही टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ है। इट्स अ वेरी वेल डेकोरेटेड पार्क। जालियानवाला बाग जो जगह है, वो जो एरिया है, वो बहुत अच्छा है, बहुत वेल डेकोरेटेड, वेल मेंटेन्ड है, सब सिस्टम एवरीथिंग इज़ अवेलेबल उस पार्क। तो ऐसा मुझे बहुत टॉयलेट आ रहा, ये एक बात है। और स्पूकी नहीं, लेकिन मुझे आई कुड रियली एग्जैक्टली फील दैट प्रेजेंस ऑफ मेनी पीपल देयर। दिन के वक्त था, बहुत सारा लोग घूम रहे थे, ये वो देख रहे थे, मैं भी घूम रहा था, नॉर्मली लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पार्क में, मतलब आई वॉज थिंकिंग इन दिस वे कि जब शाम, एवरीडे शाम हो जाते हैं, तब तो इस पार्क बंद हो जाते हैं। पार्क वो एक पार्क टाइप का है, इट इज़ नॉट ए पार्क, वो पार्क के पैटर्न में डेकोरेट किए गए हैं उस एरिया को, ताकि लोगों को अच्छा लगे और अच्छी तरीके से वो हिस्टोरिकल जगह जान पाए। तो पार्क के स्टाइल से वो जगह डेकोरेट किए गए थे, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग, पहला 2-3 बात मेरे साथ हुआ कि मुझे बहुत टॉयलेट आ रहा था। आई डोंट नो वाई, एवरी टाइम आई वॉज फीलिंग टॉयलेट, आई वॉज फीलिंग लाइक टॉयलेट एक बार करके आए थे, फिर घूम रहे थे, फिर लगा कि मुझे और भी टॉयलेट आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन, प्रेजेंस ऑफ एनी नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आपको बहुत पॉटी या टॉयलेट लग सकता है, फ्लो आ सकता है, ये शायद थोड़ा एब्सर्ड लगेगा आपको। दिस कैन साउंड मच एब्सर्ड, दिस कैन साउंड मच एब्सर्ड, बट इट इज़ ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू, ओके। दूसरा बात ये है कि हम जब कुएं के आसपास घूम रहे थे, थोड़ा टाइम लेके हम कुएं के आसपास घूम रहे थे, बहुत सारा लोग थे, जो लोग, कुएं तो नेट से पूरा कवर्ड था, ऊपर से भी नेट से कवर्ड था, बहुत सारा लोग थे जो कुएं के अंदर झांक रहे थे। दिन के वक्त था, देख रहे थे कुआं कैसा डीप है, कितना डीप है एंड ऑल दिस। मैंने 1-2 बार झांका था, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है। मुझे ऐसा लगा बहुत सारा हाथ, जो हाथ होता है ना, बहुत सारा हाथ ऊपर कर रहा है,
मतलब जो लोग कुएं में झोंक मतलब द पीपल हु आर ट्राइंग टू सी व्हाट इनसाइड द कुआं, और द पीपल हु आर ट्राइंग टू सी एंड फील हाउ मच डेप्थ द कुआं इज, आई थिंक मेनी हैंड्स उसी वक्त मतलब ऐसे कर रहा है, मतलब इंडिकेट दे रहा है कि वी आर हियर, प्लीज़ ब्रिंग अस आउट। मुझे ऐसा इनसाइट से कुछ फील हुआ कि कुएं के अंदर बहुत सारा हाथ है, जो हाथ कुछ बोलना चाहते हैं और बाहर आना चाहते हैं। मुझे ये स्ट्रांगली बहुत फील हुआ। कुछ अपैरेशन नहीं देखा, लेकिन मन में माइंड इज मच स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज फीलिंग एंड माइंड इज मच स्ट्रॉन्ग। फीलिंग्स, माइंड, ये इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। मन का जो शक्ति है ये बहुत पावरफुल होता है। तो मेरा मन उस वक्त ऐसा बोल रहा था कि मेनी हैंड्स आर शोइंग अप एंड they are telling something to us, like they want to come out, they are telling to help them to come out. मन देख रहा था हाथों को, not my eyes exactly, but my मन was seeing the hands. और बहुत सारे एब्सर्ड कुछ साउंड्स मेरे कान में या कान में भी आ रहा था, स्पेशली माई माइंड वॉज कैचिंग ऑन दिस। देखिए, मैं वहाँ घूमने गया था, 9-10 में ही पढ़े थे अबाउट जालियानवाला बाग मैसेकर, बिकॉज 11-12 आई वॉज हैविंग कॉमर्स। 9-10 में हम पढ़े थे अबाउट दिस इन हिस्ट्री जालियानवाला बाग मैसेकर। लेकिन जब हम वो पार्क घूम रहे थे या कुएं के आसपास घूम रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे कुएं के अंदर क्या है या कितना डेप्थ है, मेरा दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा था कि कहानी ये है, कहानी वो है, ये कहानी सुना था पढ़ा था 9-10 में। तो हाथ का कुछ फीलिंग्स ऐसा हो रहा था, मतलब कुएं के अंदर से बहुत सारा हाथ उठने की कोशिश कर रहा है, हाथ दिखा, मतलब हम कुछ हाथ देख पा रहे थे। आई वॉज एबल टू सी hands. Actually, my mind was able to see the hands, not exactly my eyes. My mind was giving me many strong signals. I don't know what other people surrounding me, they were seeing this, but my mind was seeing all these things. हाथ, कुछ एब्सर्ड आवाज़ आ रहा था, कान पे क्लियरली आ रहा था। My mind was catching that particular thing much. As I said already, मेरे इस चैनल में व्लॉग में शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि दिस पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीलिंग्स है, छोटे से ही हम बहुत मतलब कर पाते हैं क्लियरली। बट अभी तो पूजा पाठ कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2 साल से माँ वैष्णवी की, तो और भी ये फीलिंग्स स्ट्रांगली बढ़ गया है। अभी उतना शाम नहीं हुआ है, लेकिन नेबर में शंख बजा दिया है, जय माँ वैष्णवी। इस जगह पे थोड़ा ऐसा है, मतलब सम पीपल शाम एग्जैक्टली होने से पहले ही शंख बजा देते हैं। रीज़न में भी दे विल गो टू सम प्लेस, दे नीड टू गो क्विकली टू सम प्लेस, सो बिफोर हैंड दे आर परफॉर्मिंग दिस इवनिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या फिर और कुछ रीज़न हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमारी इस जगह पे शाम एग्जैक्टली होने से पहले कुछ घर पे देखिए एक और शंख बजा देते हैं। लेकिन अभी भी लाइट्स है स्काई पे, लाइट्स है और डार्क नहीं हुआ है। तो आई वॉज इन द स्टूड, तो हाथ, माई माइंड वॉज एक्चुअली वर्किंग देयर, माई माइंड एंड सेंसेस वॉज एक्टिवली वर्किंग देयर। बहुत बार टॉयलेट आ रहा था, हैंड्स दिखाई दे रहा था कुएं के बीच से, आवाज़ सुनाई दे रहा था मन में और कान में भी, मतलब नेगेटिव प्रेजेंस स्ट्रांगली आई कुड फील दैट। अच्छा, एक बात और, वो जगह जो है जालियानवाला बाग मैसेकर, डोंट टेक माई दिस व्लॉग इन अ डिफरेंट वे। आई एम जस्ट टेलिंग माई एंड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट, ये हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कि वो भूतिया जगह है, हॉन्टेड जगह है, ये एग्जैक्ट मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन फीलिंग्स एंड माई ओन फीलिंग्स। आई एम नॉट हार्टिंग एनी वन, I am not hurting any culture, tradition, any place or any tourism like that. I am just sharing my own experience and feeling, what I felt there. पूरा जगह पे जब हम घूम रहे थे, उस जगह पे ना, मतलब
actually that particular place or park was actually meant for a memorial ground, like you know, एक इवेंट हुआ है, द वेल इज़ एक्चुअली द सिंबल ऑफ दैट इवेंट। इस जगह पे क्या इवेंट हुआ है, हिस्टोरिकल क्या हुआ था कि एक फेस्टिवल में एक टाइम पे बहुत सारा लोग गैदर्ड हुए थे, सभी लोगों को मार दिए थे। सो दैट पर्टिकुलर एरिया और प्लेस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ द मैसाकर, द डेंजरस इवेंट, मतलब यू नो मर्डर का जो प्लेस था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने किए थे उस टाइम, हिस्टोरिकल टाइम पे, वो जगह था वो एक्चुअली। ऑब्वियसली दैट इज पर्टिकुलर दैट प्लेस ओनली। तो कुछ स्ट्रक्चर्स थे ब्लैक कलर का, कुछ मोनूमेंट का इनका स्ट्रक्चर्स थे एवरेज हाइट का। एज आई सेड ऑलरेडी, एक्चुअली दो स्ट्रक्चर्स और मोनूमेंट्स आर मेंट फॉर showing respect for the dead people. Those structures and monuments were made for common people who were killed that time at that massacre. या फिर उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट उस मैसेकर के टाइम कुछ फेमस या इम्पोर्टेंट इंडियंस भी थे, उन लोगों का भी डेथ हुआ था, स्पॉट डेथ हुआ था गन शॉट पे। तो ऐसा कुछ ब्लैक कलर का काइंड ऑफ मोनूमेंट स्ट्रक्चर्स ऐसा बनाया है वहाँ, showing respect for the dead people there. So I hope you can understand the atmosphere, the aura of the place. It's a ground or place, kind of park, a historical park or historical place in remembrance of the massacre, the event, the dreadful event that took place. So ऐसा जगह का aura और atmosphere पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्वियसली मिक्स करके होगा। लेकिन मैंने एक बात देखा है कि उस जगह के आसपास बहुत सारा घर है, बिल्डिंग्स है और जगह बीच में है, ये सही है। अच्छा, तो एक और बात हुआ मेरे साथ, मुझे वो जो कुआं था, वो जो वेल था, वो बहुत एक्टिव लग रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, ऐसा लग रहा था। ये बहुत आपको एब्सर्ड लगेगा, इट विल साउंड वेरी एब्सर्ड टू यू, बट एक्चुअली that particular well and the area near the well, that was actually vibrating. For me, from the aspect of spirituality, that particular place is a very active spiritual place for the negative energies. वहाँ से आने के बाद उसी दिन होटल में मुझे बहुत बुखार आया, ऑलमोस्ट 102 और 3 काँप रहे थे हम होटल पे। उतना नहाए थे नहीं, बीमारी का कोई सिग्नल पहले से भी नहीं था, बुखार होने का कोई कंडीशन भी नहीं था, लेकिन वहाँ से आने के बाद बहुत बुखार आ गया, 102-3, मतलब यू नो आई वाज शिवरिंग इन द होटल। थोड़ा दवाई लिया, फिर थोड़ा ठीक हुआ। तो एक्चुअली दिस बुखार आना, वहाँ से आने के बाद, एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअली ये प्रूफ करता है कि वो जगह थोड़ा अलग है, मच पॉजिटिव नेगेटिव मिला के। लेकिन फ्रॉम माई एस्पेक्ट, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मुझे इफ़ेक्ट किए थे वो जगह स्पिरिचुअली। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो लोग बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, साधु सन्यासी या जो कोई भी रिलीजन में जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, नॉर्मल लोग भी जो लोग घर में बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, डेली बहुत पूजा पाठ करते हैं, कोई भी एनर्जीज पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज, रिमेंबर अगर उन लोगों के आसपास है तो स्पिरिचुअल पर्सन्स को वो लोग ज़्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, टू टेल समथिंग, टू से समथिंग। मेरे साथ भी सेम हुआ, तो इसीलिए बुखार आ गया, एंड आई वॉज एबल टू फील द एक्टिवनेस एंड द वाइब्रेशन ऑफ द वेल एंड द सराउंडिंग प्लेस ऑफ द वेल। दैट वेल वॉज एक्चुअली वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। ठीक है, मुझे बहुत इफेक्ट किए थे। अच्छा, वो जगह पे और भी कुछ चीज़ है, जैसे कुछ दीवार बना के रखा है जहाँ बुलेट लगा था, बुलेट मार्क है। यू नो, इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस, काइंड ऑफ पार्क। you can when you will visit that place, you will able to understand and know many things. वहाँ एक रूम है, एक दो रूम है जहाँ गैलरी होता है ना, गैलरी टाइप का रूम्स है वहाँ, मतलब यू नो
डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सारा कुछ दिखा रहा है उस हिस्टोरिकल उस जगह के बारे में। उस पार्क के अंदर ही कुछ रूम्स है, जो रूम्स बहुत क्लीन, नीट एंड गवर्नमेंट मेंटेन करते हैं वो रूम्स। और वहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि इवेंट्स क्या मैसाकर हुआ था। द स्क्रीन इज़ डिस्प्लेइंग अबाउट मेनी हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। बहुत सारा कुछ हिस्टोरिकल टॉपिक्स के बारे में, उस जगह, वो जगह के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस, द इवेंट्स, द हैपनिंग्स ऑफ दैट प्लेस, बहुत सारा कुछ चीज़ के बारे में वो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। और मैंने, जितना तक मुझे याद है, ये मैंने, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली, लाइक थोड़ा याद आ रहा है, शायद हो सकता है, एक दो इम्पॉर्टेंट पर्सन का अस्थि होता है ना, एक दो इम्पॉर्टेंट पर्सन का जो अस्थि होता है डेथ के बाद, जो एशेस रहता है वो मटका में या कुछ ऐसा मटका टाइप की चीज़ में जो अस्थि रख देता है, कांच के अंदर वो अस्थि थे एक दो, शायद थोड़ा याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट थोड़ा हाँ हो सकता है उस गैलरी रूम में ही रखा है। दैट गैलरी रूम इज़ वेरी वेल डेकोरेटेड एंड मेंटेन। आई होप इट इज़ एयर कंडीशनड ऑल्सो, उस पार्क के अंदर ही द रूम। और पूरा पार्क बहुत नीट, क्लीन, वेल मेंटेन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस ना, तो this was my feelings in that at that particular place in Punjab. But Golden Temple Amritsar was very holy, very awesome, very nice to see and visit for the first time. The market was very beautiful, open market था, और हम लोग घूम रहे थे जब शाम हो रहा था, इवनिंग के टाइम, इवनिंग 4 बजे या 4:30 और लाइक दैट एट द टाइम, एंड शाम हो रहा था, हम घूम रहे थे। प्लेंटी ऑफ शॉप्स एंड पीपल वर रोमिंग। इट्स अ, बहुत हवा चल रहा था मार्केट में, यू नो, मतलब द वेदर वॉज वेरी, मतलब बहुत हवा चलता है उस जगह पे, बहुत हवा चलता है उस जगह पे। सो आई वॉज रियली, वी ऑल वेर एंजॉइंग द एटमोसफियर एंड द ऑरा ऑफ द मार्केट ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। लेकिन वो जालियानवाला बाग जगह हम मॉर्निंग के टाइम विजिट किए थे। सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस इन मॉर्निंग, और बुखार आया था रात को। सो आई होप जितना हो सके हम ये दो मेरा फीलिंग्स मैंने बताया इस ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग के लिए इतना तक। शाम हो रहा है, मुझे भी पूरा छत पे जाना है, और जैसे हम करते हैं कैंडल और धूप जलाते हैं, माँ तुलसी के सामने हम देंगे, जलाएंगे। शाम हो रहा है। आज शायद 6 बजे तक, 6 समथिंग ऐसे टाइम पे वो जो अमावस्या है वो है। शाम को 6 बजे, 6 समथिंग ऐसा, इतना टाइम तक है। वो अमावस्या कल से शुरू हुआ है, और कल रात 8 बजे से 7:55 ऐसे शुरू हुआ है। तो मैंने घर पे पूजा किए थे। बंगाली में इस अमावस्या को बंगाली में फल हारिणी अमावस्या बोलते हैं। मतलब फ्रूट्स को लेकर हम अमावस्या का पूजा करते हैं, लाइक यू नो, इन ऑल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ माँ काली का मंदिर है, माँ तारा, माँ काली का कोई रूप, माँ काली, महाकाली, माँ तारा, कोई भी माँ काली का मंदिर है, इन एवरी प्लेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस अमावस्या में फ्रूट्स दे के पूजा होता है। और बहुत सारा जगह पे फ्रूट्स दे के वो मूर्ति को डेकोरेट करते हैं, लाइक यू नो, माँ तारा को, माँ महाकाली को, माँ काली को फ्रूट्स का माला पहनाते हैं, बहुत सारा फ्रूट्स से सजाते हैं। मुकुट, गले का हार, हाथों का ब्रेसलेट, सब कुछ ऑर्नामेंट्स आर मेड थ्रू फ्रूट्स। इसको फ्रूट्स अमावस्या, फ्रॉम माई वर्ड्स यू कैन से, इसको बंगाली में फल हारिणी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या विच इज़ टू मच रिलेटेड विद द फ्रूट्स। सो अभी भी चल रहा है, शायद 6 बजे या ऐसा ख़त्म होगा ये अमावस्या। मैंने घर में बहुत सिंपल तरीके से पाला है, मतलब यू नो किए है ये पूजा। कल 8 बजे से लगा था, 8 बजे से ही पूजा किए थे, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल कुछ फ्रूट्स दे के और धूप, दिए, प्रदीप जो भी है वैसा जला के, नॉर्मली माँ काली का नाम लेके, महाकाली का नाम लेके, माँ काली का नाम लेके हम माँ वैष्णवी को भी पूजा किए, और माँ महाकाली का भी एक फ़ोटो है, उसकी भी पूजा हम किए थे, सभी देव देवी का भी पूजा किए। जय माँ काली, जय माँ महाकाली, जय माँ तारा, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी। इस ब्लॉग के लिए इतना तक। थैंक यू।